नमस्कार। मैं सारिका भाई, आज थोड़ा सा राजनीतिक गतिविधियों पे विराम लगाकर कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में थोड़ी सी बात कर लें। मेरी सुबह जनता विद्या भवन बुटाना संस्थान के जो अजीत सांगवान हैं, हाल ही में जो मैनेजमेंट बनी है इस संस्थान की, उनके वो प्रेसिडेंट बने अच्छी खासी वोटों से। तो बनने के बाद उनका एक दावा है कि भाई मैं जो पीछे गड्ढे खोद के जा रहे हैं मैं उनको भर रहा हूँ। हालांकि वो यहाँ है नहीं। फोन पे बात हुई, वो भी मैं सुनवाऊंगी कि भाई संस्थान में नए सत्र में दाखिलों को लेकर इस बार है ना, मैनेजमेंट बड़ी एक्टिव हो रही है। तमाम एरिया में जो हमारा गोहाना क्षेत्र है, बड़े बोर्ड लगा दिए, होर्डिंग लगा दिए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े, भाई ताकि ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो सके, क्योंकि बड़ी पुरानी संस्था है। 75 साल पूरे होने को, हाँ, मैंने एक दिन और बताई थी, एक ऐसी संस्था है जहां फिल्मी सितारे आए थे। उन दिनों राज कपूर, निम्मी, राजेंद्र कुमार, वैजंती माला, उनको बैलगाड़ी में ला गया था। तो ये संस्था कभी से सुर्खियों में रही और इस संस्था की वजह से इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा टीचर और अधिकारी हैं। लेकिन धीरे धीरे जब नए नए कॉलेज आ गए, यूनिवर्सिटी बन गई और जो हमारे युवा है उनका जो रुझान है वो आईआईटी की तरफ, डॉक्टर्स की तरफ, इंजीनियर की तरफ, एक ट्रेडिशनल था ना, जो टीचर, ड्राइवर, कंडक्टर, भर्ती पुलिस हो गए, मतलब पुलिस में हो गया, फौज में हो गए, उनसे अलग होकर आज का युवा एक अच्छे मुकाम पर जाना चाहता है। खेती का रकबा कम हो गया, तो ऐसे संस्थानों में दाखिला लेने के लिए थोड़ा सा जो ज्यादा पढ़ी लिखी फैमिली है या शहरों में आ गई, वो थोड़ा कहीं दूर बड़े शहरों में कोचिंग लेकर भागने लगे। लेकिन एक बार फिर संस्था में रौनक लाने के लिए नई मैनेजमेंट ने एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है। वैसे तो उसमें काफी सारे कोर्स पहले से हैं, जैसे बी फार्मेसी आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा मेरे बराबर में, डी फार्मेसी, डीएमएलटी, बीए, बीकॉम, क्योंकि डिग्री कॉलेज भी है, बीए, बीसीए, बीएससी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, और वही वेटरनरी साइंस, और स्कूल तो ऑलरेडी है, वीएलडीए। तो उसमें इन तमाम कोर्सों में बहुत बच्चे हैं जो प्लस 2 के बाद एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन वहां एक समस्या है, ऑन रोड पे, थोड़ा सा ऑन रोड से हटके है। हालांकि कोई 5 या 10 मिनट के पैदल चलने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन आज का युवा, सबको पता भाई, ज्यादा वो टाइम भी खराब नहीं करना चाहता और पैदल भी नहीं चलना चाहता, लेकिन व्हीकल भी बहुत है। तो ऐसे में एडमिशन लें बच्चे ज्यादा से ज्यादा इन कोर्सेज में। अजीत संगवान से मैं इस बारे में भी अपने दर्शकों को क्लियर करवा देती हूँ कि भाई ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधा रहेगी, हॉस्टल की क्या सुविधा है और स्टाफ की क्या सुविधा है। जिस हिसाब से इस एडमिशन लेने के लिए उस संस्थान का प्रचार और प्रसार किया जा रहा, क्योंकि जमाना है प्रचार प्रसार का। आज सुबह मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, आप मुझसे फोन पे दोबारा बात कर लीजिए। तो मेरा जो बोलने का ये संशय था कि मैं इस पे वीडियो भी शूट करूं। वैसे मैं किसी दिन जाके उस संस्था के बारे में आपको पूरी बात बताऊंगी और पूरी वो आपको चीजें दिखाऊंगी कि इस क्षेत्र के लोगों ने कैसे नंगे पैर रहकर अपनी जमीन, जिसको आज एक टुकड़ा भी नहीं दे सकता, किसी से आप 10 गज कहोगे ना, 10 गज जमीन दान में दे दे, तो सामान्य तौर पर किसी का इतना ब्योत नहीं कि वो 1 गज भी जमीन दान पर दे दे। क्योंकि जमीन के चक्कर में आज जिस तरह से भाई भाई को काट रहा है ना भाई, बड़े दुख की बात है। लेकिन उस समय लोगों ने ना कई कई एकड़ अपनी जमीन इस संस्था को दान में कर दी। तो भाई ये दान पर आधारित जो संस्थाएं हैं, सरकार में इसका कोई ज्यादा सा बड़ा रोल होता नहीं। अनुदान राशि देने में तो चलो, कॉलेज में तो जो जो चीजें आती है वो सरकार से ही आती हैं। तो भाई इस तरह की संस्थाओं में कैसे, मतलब एक अलग जगह शिक्षा की और कैसे वहां पे रौनक बढ़े, इसके लिए नई जो मैनेजमेंट है उससे बहुत ज्यादा उम्मीद है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इस बारे में अजीत सांगवान ने क्या कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हाँ जी, मैं एक बात पूछना चाह रही थी आपसे, जैसे आपने इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट कर रखी हैं, कईयों के मेरे पास फोन आए कि ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधा है वहाँ अगर हम एडमिशन लें तो? ट्रांसपोर्ट की पूरी सुविधा जी, हमारे पास 5 बसें हैं जी, और अभी अगर और रिक्वायरमेंट कोई हुई तो 5 बसें और भी
बसें बढ़ाई जाएंगी, जी, पूरी व्यवस्था की जाएगी। हर जी, बच्चे को घर उनके घर से लेके जाएंगे। जी, छोटी बसों की जरूरत होगी वहाँ पे छोटी लेंगे, जी। जहाँ बड़ी जाएंगी वहाँ बड़ी जाएंगे। एक थोड़ा-सा ये सबको एक संशय भी है, कइयों से भी मेरी बात हुई कि भई जैसे लंबे टाइम से पहले और मैनेजमेंट थी, तो एडमिशन कम हो रहे थे, रौनक नहीं है वहाँ पे और सुविधाएँ नहीं हैं क्योंकि आज का युवा आपको पता थोड़ी-सी वो पढ़ाई के साथ-साथ अपने कैंपस में सुविधाएँ भी चाहता है, अभी उनको कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदनी हो, तो क्या ऐसा कोई कैंटीन वगैरह की सुविधा रहेगी? सारिका जी बिल्कुल, कैंटीन भी अभी मेरी बात चल रही है। जी, कैंटीन कैंटीन भी बहुत अच्छे जो भी कोई होंगे उनको देंगे, वो अपनी जितनी उनको कंडीशन लगा के भाई ये सुविधाएं आपने देनी पड़ेंगी यहाँ पे। जी, जी, और दूसरी चीज रही जो चीजें कोई भी जो व्यवस्था है डिग्री कॉलेज की या स्कूलों की, जी। स्कूलों में थोड़ा सा ये होया कि हमारा इलेक्शन एडमिशन के बाद होया। ओके, अगर अगर पहले होता तो मैं और भी यहाँ पे स्टूडेंट अपने पढ़ाता, जी। और अपने चाहे हम कोई कोशिश करके यहाँ हुँ, पे हुँ। कुछ नया करते। क्यों लेकिन अभी एडमिशन सारे हमारे वो स्कूल के तो हो चुके हैं, वहाँ पे कम बच्चे हैं। ओके, बाकी डिग्री कॉलेज में भी इसमें अपने बी फार्मा, डी फार्मा और डीएमएलटी वगैरह में एडमिशन हमारे चले हुए हैं। जी, जी। तो उसमें प्रोसेस जारी है और बहुत अच्छे से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। थैंक यू, लोगों में थैंक एक विश्वास जगह नया जी, जी, जी। कि भाई अच्छा होगा, और हम भी जी जान से बहुत अच्छा काम करेंगे। जी, जी, बिल्कुल 2-3 मतलब आपकी शायद ऐड देख के मेरे से संपर्क किया कइयों ने कि भई नई मैनेजमेंट आई है तो क्या कुछ बेहतर हो सकता है? तो मैंने कहा मैं अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ उसमें मैं सांगवान साहब यहाँ तो नहीं है पर मैं फ़ोन पे उनको अपनी बात पूछती हूँ कि आपके सवाल हैं ये। मैम बहुत अच्छा करेंगे, जो थैंक भी जी। निंदाएं कुछ हुई हैं जी, जी, जी। सबको ठीक करेंगे और गाड़ी को पटड़ी पे लेके आएंगे। थैंक यू। हमारी बहुत अच्छी संस्था है, तो जी, ये जी। आगे बढ़ाने का काम करेंगे हम। जी, जी, थैंक यू। थैंक यू। ओके।